हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट में आज हम लेक्चर नंबर 44 करने वाले हैं, जिसमें आज हम एरे के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मल्टी डायमेंशनल एरे को देखा था। इस लेक्चर में हम जावा स्क्रिप्ट में एरे के मेथड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने जावा स्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट को शुरू से स्टार्ट नहीं किया हो तो चैनल पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से स्टार्ट कीजिए, ताकि आप जावा स्क्रिप्ट में एक अच्छे वेब डेवलपर बन सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे दोस्तों के प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 44 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे एरे के मेथड्स के बारे में। यह है हमारा लेक्चर नंबर 44 है, इसमें एरे के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे पहले मेथड्स के बारे में। जैसे हमने सबसे पहले सॉर्ट मेथड के बारे में, रिवर्स, पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉन्केट, जॉइन, स्लाइस, स्प्लाइस, इज एरे, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, सम, एवरी, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फिल्टर, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ फील्ड फॉर ईच। हम ये 23 मेथड्स के बारे में हम जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम सॉर्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। सब में इसे ठीक है, हमने सबसे पहले सॉर्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, नहीं लेक्चर 44.js के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉर्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, जिसके अंदर हमने कुछ इंडेक्स लिखी, एरे बनाई। एरे के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर कुछ नाम लिखे, जैसे हमने कपिल लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने एक और एरे बनाया। एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिए हमने। यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स लेते हैं। कपिल लिया, अजय, ठीक है, यहाँ पर एक और लगाया। उसके बाद हमने लिया हेमंत, ठीक है, उसके बाद एक और लिया हमने कॉमा लगाकर, लिखे राजा, ठीक है, एक और बनाया हमने, यहाँ पर लिखा गर्मेश। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स बना लिए हैं। अब इस 5 एलिमेंट्स को हम सबसे पहले एक प्रिंट कराते हैं। हमने इसे प्रिंट कराया। इसे प्रिंट कराने के लिए हमने वही लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट आर राइट, ठीक है, इसके अंदर हमने ए को प्रिंट करा दिया। हमने इसे सेव किया और अब हम इसे लाइव सर्वर ऑन करके हम इसे चेक करते हैं कि हमारी यह जो एरे है वह प्रिंट हो भी रही या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एरे प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने इसे यहाँ पर लिखा तो यह एज इट इज प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर हम यदि सॉर्ट मेथड का उपयोग करते हैं तो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमने सॉर्ट मेथड का यहाँ पर उपयोग किया। उसके लिए हमने दोस्तों ए डॉट सॉर्ट लिखा। इस प्रकार हम कोई से भी मेथड का उपयोग हमारे प्रोग्राम में कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एज इट इज इसे हमने वापस प्रिंट करा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर इसे सही कर लिया थोड़ा। अब हम इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें यह अल्फाबेट के हिसाब से प्रिंट होकर मिल गया है। जैसे पहले ए, फिर एच, फिर के एंड आर। तो यह अल्फाबेट्स के हिसाब से हमें प्रिंट होकर मिल गया। ये दोस्तों हमारी सबसे पहले थी, पहली मेथड सॉर्ट मेथड थी। इसके बाद दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेथड है रिवर्स। तो यहाँ रिवर्स क्या होता है। तो दोस्तों, यह एरे को रिवर्स में प्रिंट करा कर देगी हमें। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे देखते हैं। इसे कैंसिल करते हुए रिवर्स मेथड का उपयोग हम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो रिवर्स मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पर अब रिवर्स का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पर सॉर्ट की जगह पर हमें रिवर्स का उपयोग करना पड़ेगा। मेथड का, रिवर्स मेथड का, है ना। तो यहाँ पर हमने रिवर्स मेथड का उपयोग किया। अब रिवर्स में क्या होगा दोस्तों, तो ये जो कर्मेश, राजा, हेमंत, अजय है, यह उल्टा प्रिंट होकर आ जाएगा। जिस प्रकार ऐसे तो हमें सबसे पहले रिवर्स में प्रिंट होगा कर्मेश, फिर जो है राजा, उसके बाद हेमंत एंड अजय एंड कपिल। तो ये हमें रिवर्स में हमें प्रिंट होकर मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये आपको रिवर्स मेथड भी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा पूरा बना लेते हैं। अब इसके बाद हम अगली मेथड हमारी देखते हैं। तो अगली मेथड होती है पॉप। यह पॉप मेथड क्या करती है। पॉप मेथड करती है दोस्तों, जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट रहता है उसे यह डिलीट के काम में आती है। ठीक है दोस्तों, हम इसे देखते हैं पॉप मेथड को। हमारी मेथड है, सॉरी, पॉप मेथड है। पॉप मेथड के बारे में हम बात करते हैं। पॉप मेथड क्या करती है। तो दोस्तों, जो पॉप मेथड है वह लास्ट जो इंडेक्स है उसे डिलीट करने के काम में आती है। तो हम इसे देखते हैं किस प्रकार यह काम करती है। तो हमने यहाँ पर ए डॉट पॉप लिखा और इसके बाद इसे हमने प्रिंट करा दिया, है ना। यहाँ पर हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट, इस वाली लाइन को हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हमने इस प्रकार इसे लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसे सेव किया और अब हम इसे देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी लास्ट वाली इंडेक्स थी करमेस, हमने यहाँ पर करमेस जो हमारा लास्ट इंडेक्स था उसे डिलीट करने का काम करता है पॉप मेथड, जो कि इसने कर दिया और हमारे पास जो लास्ट में था उसे यहाँ पर डिलीट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पुश मेथड की। पुश मेथड क्या करती है दोस्तों, तो जो पुश मेथड है वह यहाँ पर जो हमारी लास्ट में इंडेक्स में एक वैल्यू को ऐड करती है, और वह वैल्यू आपको कोई सी भी वैल्यू यदि ऐड करना हो तो वह लास्ट में ऐड हो जाती है पुश मेथड के मेथड का उपयोग करके। तो दोस्तों हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर उसे लिखा पुश पुश मेथड का उपयोग किया और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली, जैसे हमने डाला राहुल, है ना। अब हमने इसे सेव किया और इसके बाद हमने इसे सेव किया। तो दोस्तों जो पुश मेथड लास्ट में हमारा राहुल यहाँ पर इसने प्रिंट करा कर दे दिया हमें, जो इंडेक्स में लास्ट में हमारा जो पॉप मेथड है वह डिलीट करने के काम में आती है, और जो पुश मेथड है वह इसमें एक चीज ऐड करने, एक वैल्यू ऐड करने के लिए काम में आती है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी अगली मेथड क्या है, तो दोस्तों अगली मेथड है हमारी शिफ्ट और अनशिफ्ट। हम ये दोनों मेथड को देखेंगे, शिफ्ट मेथड और अनशिफ्ट मेथड। तो दोस्तों शिफ्ट मेथड होती है, वह क्या काम में आती है, तो शिफ्ट मेथड होती है जो हमारा पहला इंडेक्स है उसे डिलीट करने के काम में आती है। यह पॉप के उल्टा ही वर्क करता है। जैसे पॉप में हमें लास्ट इंडेक्स को डिलीट करने का काम आती है, तो जो हमारी शिफ्ट मेथड है वह अपनी जो पहली इंडेक्स है उसे डिलीट करने के काम में आती है। तो देखते हैं हम इसे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए डॉट शिफ्ट, ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया तो, और इसे सेव किया। तो अब देखते हैं हम इसे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी पहली इंडेक्स थी कपिल, इसे यहाँ पर इसने डिलीट कर दी है, और जो हमारी अजय से वहां से इसने इंडेक्स स्टार्ट कर दी है। ठीक है दोस्तों, आपको पुश शिफ्ट मेथड भी समझ में आ गया हो। शिफ्ट के बाद दोस्तों शिफ्ट बिल्कुल पॉप का उल्टी काम करती है। अब अनशिफ्ट, अनशिफ्ट क्या होता है, ओ सॉरी अनशिफ्ट, अनशिफ्ट जो होती है वह जो हमारी पहली इंडेक्स है उसमें एक कुछ भी वैल्यू ऐड करने के काम में आती है। जैसे हमने ए डॉट अनशिफ्ट का उपयोग किया हम यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने इसे कोई भी वैल्यू ली, जैसे हमने यहाँ पर लिखा चंदन, ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर चंदन लिखा। अब यहाँ पर हमने इसे सेव किया, ठीक है, और यहाँ पर इसे प्रिंट कराया। तो देखा हमने कि यहाँ पर इसने स्टार्टिंग में चंदन नाम की वैल्यू जो है इंडेक्स हमें प्रिंट करा कर दे दी। तो दोस्तों जो अनशिफ्ट है पुश के अपोजिट वर्क करता है। पुश जो है वह लास्ट की इंडेक्स में कुछ हमें ऐड कर देता है, और जो अनशिफ्ट है वह हमें पहली इंडेक्स में कुछ प्रिंट कर देता है। ठीक दोस्तों, हमने बात की इन सारी चीजों की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे हमारी। तो दोस्तों हमने अनशिफ्ट तक बात कर ली। अब हमारी नेक्स्ट मेथड है कॉनकेट। कॉनकेट मेथड क्या करती है, तो दोस्तों कॉनकेट जो मेथड होती है वह यहाँ पर वैल्यू को, जैसे यहाँ पर एक एरे है, तो यहाँ पर जैसे हमने 2 से 3 एरे बनाई अलग अलग, तो उन सभी एरे को एक ही लाइन में, मतलब एक ही लाइन में ऐड करने के लिए हम जो हमारा कॉनकेट मेथड है उसको उसके लिए वर्क करता है ना। ठीक है, कॉनकेट मेथड जो हमारी अनलिमिटेड एरे है उन्हें एक एरे में बना देता है। हमने इन सारी चीजों को हटा दिया यहाँ पर। यह भी हमारी एक सिंपल एरे है। यहाँ पर हमने दोस्तों एक और एरे बनाई, जैसे हमने पहले इसे सेव किया और हमने इसे देखा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिंपल एरे बन चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक और एरे ऐड किया, तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बनाया। वेरिएबल हमने बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने प्रिंट कराया कुछ नाम, जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, जैसे हमने करवा दिया जैसे राहुल एंड कॉमा लगाया, और यहाँ पर एक और नाम लिखा चंदन। ठीक है, हमने यहाँ पर यह नाम लिख दिए है। ठीक है, अब हमने इसे क्या करा, जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए है, यहाँ पर हमने एक कॉनकेट जो मेथड है उसका उपयोग किया है ना। तो कॉनकेट मेथड का उपयोग करने के लिए हमने एक और वेरिएबल बनाया, वेरिएबल सी नाम का, इक्वल में हमने ए डॉट कॉनकेट का उपयोग किया, और इसके अंदर हमने जो ऐड करनी थी बी, जो बी हमारी जो इंडेक्स है उस जो बी हमारा एरे है, बी वेरिएबल में जो एरे है उसको यह साथ में ऐड कर देगा। और यहाँ पर जो हमने सिंपली सी को हमने प्रिंट करा दिया, और जो यह है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ पे इसे कॉपी किया, और इसके बाद भी हमने लिखा, और इसके बाद भी हमने इसे लिख दिया। यहाँ पर हमने सबसे पहले ए को प्रिंट कराया, ठीक है, और यहाँ पर हमने बी को प्रिंट करा। अब हमने इसे सेव किया, और अब हम देखते हैं।
तो दोस्तों हमारी जो ए एरे था उसमें कपिल, अजय, हेमंत, राजा, खरमेश लिखा था, और जो हमारी सेकंड एरे है उसमें राहुल और चंदन। तो दोस्तों जो हमारी तीसरी एरे है जहां पर हमने कॉन्कैट का उपयोग कर कर इन सारी एरो को हमने ऐड कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कपिल, अजय, हेमंत, राजा, खरमेश, राहुल, चंदन, ये सारी की सारी जो एरे है वह हमारे पास ऐड होकर मिल गई। तो कॉन्कैट मेथड इसके लिए वर्क करता है। अब दोस्तों हमारी अगली मेथड हम देखते हैं क्या है। अगली मेथड हमारी है ज्वाइन मेथड। तो दोस्तों ज्वाइन मेथड होती है वह क्या वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे ज्वाइन मेथड को देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी जो है ज्वाइन मेथड के बारे में। तो ज्वाइन मेथड के लिए हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया, जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया डी नाम का, उसके अंदर हमने ज्वाइन मेथड का उपयोग किया। तो हमने यहाँ पर सी डॉट ज्वाइन नाम का एक मेथड है, हमने उसका उपयोग किया और इसके अंदर हमने स्पेस दे दी। ठीक है, स्पेस दे दी, स्पेस के बाद हमने इसे ही प्रिंट करा दिया। यहाँ पर जो डी नाम का मेथड था हमने उसे प्रिंट करा दिया। अब हमने इसे सेव किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्पेस आ गई। अभी तक यहाँ पर क्या आता था, कोमा आता था, पर अब यहाँ पर स्पेस आ गई। अब यदि हम स्पेस न चाहते हुए हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मार्क दे, तो दोस्तों यह भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो ज्वाइन मेथड है यहाँ पर हमें बीच में किसी भी चीज को ज्वाइन कराना हो या कोई भी एलिमेंट्स जोड़ना हो, उसके लिए ज्वाइन मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डॉलर का उपयोग किया, हमने इसे सेव किया, तो यहाँ पर दोस्तों डॉलर लग गया है। तो दोस्तों आपको कॉनकैट और ज्वाइन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कॉनकैट मेथड क्या करता है, दो जो हमने ए एरे और बी एरे ली उन दोनों को जोड़ देता है। जैसे हमने यहाँ पर एक और काम किया है ना, हमारे पास एक और हमने बनाया, जैसे हमने यहाँ पर बनाया वेरिएबल ई नाम का, उसके अंदर हमने एक और एरे लिया। ठीक है, और एरे में हमने लिखा के एस आर। ठीक है, हमने ऐसा सेव किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हुआ, ओ सॉरी, हमने यहाँ पर इसे जोड़ा नहीं। जैसे कॉन्केट अभी हमने बी को जोड़ा और बी के बाद साथ हमने ई को भी जोड़ दिया। अब हमने इसे सेव किया। तो दोस्तों यहाँ पर के एस आर भी हमें ऐड होकर मिल गया है। मतलब इस प्रकार हम कितनी भी एरेस को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों हमारी जो नौवीं मेथड है, हम देखते हैं नौवीं मेथड हमारी क्या है। नौवीं मेथड है हमारी स्लाइस और इस 10वीं स्प्लाइस। तो दोस्तों जो स्लाइस और स्प्लाइस क्या वर्क करती है हम इसे देखते हैं। तो हम बात करेंगे स्लाइस मेथड की। तो दोस्तों उससे पहले हम इन सारी चीजों को यहाँ से हटा लेते हैं, एक बार थोड़ा हम क्लियर हो जाएगा, ताकि हमें अभी हमारे पास ये सिंपल एरे हो गई। अब हम स्लाइस में क्या मदद करेंगे, स्लाइस की मदद से हम दोस्तों यहाँ पर जिस भी एरे से हमें आगे के एलिमेंट्स चाहिए उस सारे एरे के, जैसे हमारे पास यह है 0 एलिमेंट्स, यह 1, यह मतलब 0 1 2 3 4 5 4 एरे है, 4 एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमने जैसे 3 एलिमेंट्स हमने जैसे यहाँ पर, तो मैं आपको प्रोग्राम के जरिए ही बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया बी नाम का, उसके अंदर हमने ए डॉट स्लाइस का उपयोग किया। ठीक है, स्लाइस का उपयोग किया और इसके अंदर हमने दोस्तों कुछ एलिमेंट्स दिए। जैसे हमने इसमें 1 एलिमेंट्स दिए, 1 एलिमेंट्स मतलब अजय। तो यहां से वह आगे के जितने भी एलिमेंट्स है उन्हें प्रिंट कराकर दे देगा। ठीक है, या सिर्फ अजय को ही प्रिंट कराकर देगा। यह स्लाइस मेथड वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, हमने इसे और यहाँ पर हमने जो भी है उसे प्रिंट करा दिया। अब हमने इसे सेव किया। तो दोस्तों इसने जो हमारा अजय है इसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स थे उसे इसने सारे के सारे एलिमेंट्स हमें प्रिंट कराकर दे दिए। अब यदि हम यहाँ पर एक और कॉमा लगाकर हम इसे दो, सिर्फ यहाँ पर 2 ही एलिमेंट्स दे रहे हैं ना, तो यह सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट्स को हमें जोड़कर दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर इसने हमें 1 और 2, जैसे हमारे 1 और 2 के बीच में कितने एलिमेंट्स है, अजय अजय, तो सिर्फ इसने इतना ही एलिमेंट्स हमें प्रिंट कराकर दे दिया है ना। अब यदि हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो हमें सिर्फ 0 1 और 2 पर जो एलिमेंट्स मिलेगा, जैसे अजय और हेमंत, तो इस दोनों एलिमेंट्स को प्रिंट कराकर देगा। तो यहाँ पर अजय और हेमंत यहाँ पर 2 एलिमेंट्स प्रिंट कराकर दे दिए। अब इसके बाद स्लाइस का हमने उपयोग किया, अब स्प्लाइस का उपयोग करते हैं ना। ठीक है दोस्तों, हम अब यहाँ पर ए स्प्लाइस मेथड के बारे में बात करते हैं, स्प्लाइस मेथड को देखते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपली स्प्लाइस मेथड यहाँ पर लिखा, एक और वेरिएबल बनाया वेरिएबल बी नाम का, उसके अंदर हमने स्प्लाइस मेथड को वर्क करवाया। ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने एक एलिमेंट्स दिया, जिस भी एलिमेंट्स को हमें डिलीट करना है उस एलिमेंट्स को हमने लिखा। सबसे पहले हमने 2, ये हमारे 2 इंडेक्स है हेमंत, हेमंत के बाद हमने हेमंत को, हेमंत वाली इंडेक्स से सारी इंडेक्स को हमने हटा दिया। अब हमने इसे सेव किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हेमंत है और स्लाइस, हमने इसे प्रिंट नहीं करा है। ठीक है, हमने इसे सेव किया। अब
तो दोस्तों इसने जो हेमंत के बाद है उसने सारी चीजों को हटा दिया। जैसे हेमंत को हमें हटाना था, हमने दूसरी जो हमारे दूसरे नंबर पर इंडेक्स थी उसे हमने हटाना था। उससे पहले की जो सारी इंडेक्स थी वहां की हमारी हट चुकी है, जो अजय, कपिल एंड अजय और हेमंत था, और यहाँ से जो हमारी तीसरी इंडेक्स है इसने सारी प्रिंट करा कर दे दी। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर कॉमा लगा के हमने 2 और लिखा, सेव किया। तो दोस्तों यहाँ पर इसने सिर्फ 2 के बाद कौन सी एलिमेंट से, हेमंत, और इसके बाद इसने सारी चीजों को हटा दिया। इसने यहाँ पर राजा को भी लिखा, सिर्फ मतलब 2 से सिर्फ 2 ही, यहाँ पर हमने जो 2 एलिमेंट्स लिखे उसे इसने दूसरे एलिमेंट्स के बाद जो प्रिंट करा है वो लिखाया, और यहाँ पर जो हमारा 2 है वह वैल्यू इसने दी ताकि यह सिर्फ 2 वैल्यू ही प्रिंट करा सके, जैसे हेमंत और राजा। अब यदि यहाँ पर हम 3 देंगे तो यहाँ पर यह तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हेमंत, राजा एंड कर्मेश। सेव किया हमने। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हेमंत, राजा एंड कर्मेश, हमारे पास तीनों वैल्यू प्रिंट होकर आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज इस लेक्चर में बस इतना ही, हमने इन सारी मेथडों को देख लिया है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसके बाद वाली मेथड्स को देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।